हरपल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अर्चा जो होती है वो अपने बाबा को मनवा लेती है अनुषी की शादी के लिए। इस पर जैसे ही अनुषी की शादी के लिए वो लोग मानते हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जो होती है अमार की दादी, वो इस बात के लिए मानती नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मेरा इकलौता पोता है, मैं उसकी शादी जो है वो बिल्कुल भी इस ख़ानदान में नहीं करूँगी। मेरी बेटे की शादी जो होगी वो किसी अच्छे ख़ानदान में होगी और वो शादी जो है वो मैं खुद करवाऊँगी। इस पर जो होता है उसामा, वो कहता है कि मैंने ये शादी तय कर दी हो तो ये शादी उधर ही होगी। इस बार जो होती है उमर की दादी वो कहती है कि नहीं, मैंने जो फैसला कर दिया है वही होगा, मैं अमाद की शादी जो है वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। इस पर जो होती है अर्चिया वो वहाँ तो हैरान हो जाती है। लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो घर आकर बताते हैं अपनी मम्मा को कि मम्मा अब जो है वो नुशी और अमाद की शादी के लिए मान गए हैं। इस पर तमाम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ जो होता है साहब वो आता है उन लोगों को इनवाइट करने के लिए। तो इस बार तमाम फैमिली जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग चले जाएंगे आपके घर, आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी तरफ जो डॉक्टर साहब होते हैं वो जाके अपनी बहन को बताते हैं डिनर के पर इनवाइट करने का। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे इन्वाइट कर दिया, तो मैं मुझे पूछना चाहिए था। इस बार वो कहता है कि मैंने डिनर पर ही इन्वाइट किया है, इसके लिए कौन सी कोई प्लानिंग की ज़रूरत है। इस बार जो होती है उसकी बहन वो बहुत ज़्यादा एतराज़ करती है, क्योंकि वो जो है अर्शिया को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। वो नहीं चाहती कि उसके भाई की शादी जो है वो अर्शिया के साथ हो। वो चाहती है कि जो उसके हस्बैंड की बहन है उसकी शादी हो जाए उसके भाई के साथ, ताकि वो अपने हस्बैंड को जो है वो वैसे जलील कर सकते हैं जैसे कि वो अब उसको जलील करता है। लेकिन इस बार जो होती है डॉक्टर साहब की बहन वो कहती हैं कि मैं ना तुम्हारी शादी उधर नहीं करना चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में स्टैंड लो, मेरी हिम्मत बन जाओ, ताकि मैं जो हूँ अपने ख़ानदान वालों को, अपने ससुरालियों को वैसे ही जवाब दे सकूँ, उनको वैसे ही ट्रीट कर सकूँ जैसा कि वो मुझे करते हैं। इस बार जो होते हैं छोटा सा वो कहते हैं कि अभी मैं आपके साथ हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये रिश्ता ही आप ख़त्म कर दें, मुझे तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता, आप सब कुछ खुद करती हैं तो फ़ायदा इस रिश्ते का। इस पर जो होती है अनीला वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं पता कि तलाक याफ्ता औरतों के लिए हमारा माशरा कैसा सोचता है और कैसे जलील उनको करता है। मैं ये मामला बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई बात तय करें कि मैं तलाक याफ्ता हूँ या मेरे बेटे को जो है वो कोई टीज़ करें। दूसरी तरफ जो होते हैं नवाब साहब वो करते हैं अपनी बहन को कॉल, और अपनी बहन को कॉल करके कहते हैं इमन को कि तुमने सारी पैकिंग कर ली है। इस पर वो कहती है कि हाँ, मैंने सारी पैकिंग कर ली है, अब तो बस पाकिस्तान ही जाना है। इस पर वो कहता है कि ठीक है, वहाँ जाके तुम जो है शाम से अच्छे से बात कर लेना। इस पर वो कहते हैं कि हाँ शाम तो अब मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकता, अब तो मेरी शादी शाम के साथ ही होगी। दूसरी तरफ जो होते हैं डॉक्टर साहब वो तमाम फैमिली को इनवाइट करते हैं। तो तमाम फैमिली जो होती है वो आ जाते हैं अर्शिया के घर। तो अर्शिया के घर से वो जाते हैं सीधे डॉक्टर साहब के घर। डॉक्टर साहब के घर जैसे ही जाते हैं तो वो कहते हैं कि अपनी बहन को तो बुलाओ। इस पर वो कहता है कि आप ही के ना रिश्ते उनके करीबी क्लोज ही फ्रेंड जैसे उनकी खोदगी होगी, तो इसी वजह से आप ही वहाँ गए। मैंने उनको अभी कॉल की है तो वो कुछ देर तक आ जाएंगे। इस पर डॉक्टर साहब जो होते हैं वो करते हैं अपनी बहन को कॉल, उसको कॉल करके कहते हैं कि आप ही आप कहाँ हैं, तमाम फैमिली यहाँ पे आ चुके हैं। इस पर उसकी बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा लूट बहम में बात करती है। वो कहती है वो तुमसे मिलने आए हैं, मुझसे मिलने नहीं है, तुमसे मिले और चले जाएँ। वैसे भी वो जो है वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं और कोई बात नहीं। वो अर्शिया जो है वो तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो इतना हैंडसम जो है वो दामाद मिल रहा है, तो इसी वजह से वो सारे मुंह उठाकर आ गए। उनको खाना खिलाओ और वो तुमसे मिले और चले जाए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनसे मिलने की। इस पर शाम जो होता है वो कहता है कि आप हैं कहाँ पे। इस पर वो कहते हैं कि मैं शॉपिंग मॉल आई हूँ शॉपिंग करने के लिए, वो भी ईमान के लिए। इस पर जो होता है डॉक्टर साहब वो कहता है सीरियसली आप अभी ईमान की शॉपिंग करने की इतनी ज़रूरत थी जो आप वहाँ चली गई। इस पर वो कहती है कि हाँ, उसकी शॉपिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ और तुम जो हो अपने मेहमानों को खुद ही अटेंड करो, वहाँ से चले जाओ। इस पर डॉक्टर साहब जिसको दोबारा कहते हैं कि अभी आप आ जाएँ, सब लोग आपका ही वेट करने। इस पर जो होती हैं वो कॉल कर देती हैं और कहती हैं खुदा हाफिज़। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब जो होते हैं वो आकर बता देते हैं कि आप ही जो है उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं आप लोगों के लिए चाय नहीं बल्कि ऐसे कहते हैं डिनर ही सर्व करवा देता हूँ। इस बार साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम बेटी का इंतज़ार कर लेंगे, वो आ जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे। इस बार जो होती है अर्शिया की वालदा वो कहती है कि बेटा तुम ये सब क्यों काम कर रहे हो, हम लोग हैं ना, हम कर लेते हैं। इस पर जो होती है अर्शिया की बहन और अर्शिया की वालदा वो टेबल लगाने के लिए चली जाते हैं। लेकिन अर्शिया को ये मामला बहुत ही बुरा लगता है कि वो उसकी तमाम फैमिली जो है वो उनके घर आई होती है और आगे से उसकी बहन ही घर नहीं होती। इस पर अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है। अर्शिया वहाँ से उठ के जाने लगती होती है तो इतने में ही साहम आ जाता है और वह कहता है कि कहाँ जा रही है। इस पर वह कहती है कि अगर इंसान जो है वो कुछ निभा ना सकता हो तो इंसान को वादा भी नहीं करना चाहिए। इस पर वो कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि मुझे तो तुम पे यकीन था, लेकिन तुम्हें लगता है कि यकीन नहीं है, इसी वजह से तुम्हारी आज आप यहाँ पे नहीं है। इस पर वो कहता है कि वो उनको काम था, इसी वजह से वो नहीं है। इस पर वो कहती है कि जो भी है। अर्शिया जो होती है वो बहुत
गुस्से में होते हैं और वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती हैं। इस पर जो होते हैं उसाफ उनको जैसे ही पता चलता है कि अर्शिया जो है बिना खाना खाए घर चली गई है, तो वो कहते हैं कि अर्शिया ने ये बहुत ही बुरा किया है, उसको खाना खा कर वहाँ से जाना चाहिए था। अगर नहीं भी खाना था तो थोड़ी देर बैठ तो जाते, हम लोगों के साथ ही वापस आ जाते। ये बिहेवियर इसका अच्छा नहीं है। इस पर अर्शिया जो होती है वह शाम को बिल्कुल भी बात नहीं करती शाम के साथ। शाम जो होता है वो अपने घर में बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। दूसरी तरफ उसकी बहन जैसे ही शॉपिंग करके घर वापस आती है तो वह शाम को बताती है कि मैंने शॉपिंग कर ली है और ये देखो ये मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती हूँ। इस पर शाम जो होता है वो कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है बाद में मिल लूँगी। इस पर शाम जो होता है वो चुप कर जाता है। वो उसकी बहन कहती है कि आज मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती हूँ। इस पर वो कहता है कि आप अंदर जाएँ। इस पर जो होता है शाम वो सोच रहा होता है कि अर्शिया पता नहीं इस टाइम सो रही होगी या जाग रही होगी, लेकिन मुझे उससे बात तो करनी है। इस पर वो करता है पहले अर्शिया को कॉल लेकर, अर्शिया को नंबर बंद होता है। इस पर वो फिर से करता है नुशी को कॉल, और नुशी जो होती है वो अर्शिया को कहती है कि देखो शाम भाई कॉल कर रहे हैं, वो तो लगता है कि तुमसे बात करना चाहते हैं। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि उसको कह दो कि वो सो रही है, वो बात नहीं कर सकती। इस पर नुशी जो होती है जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो जो होता है शाम वो कहता है कि ज़रा नुशी से बात तो करवाओ, अर्शिया से बात तो करवाओ, मुझसे बात नहीं कर रही। इस पर नुशी जो होती है वो कहती है कि आप ही आपसे बात नहीं करना चाहती। इस पर वो कहता है कि ये तो कोई तरीका ना हुआ। इस पर वो कहती है कि आपको भी सोचना चाहिए था, गलती तो आपकी ही है। अगर मर्द जो है वो मोहब्बत का दावा कर सकता है तब वो लड़की के लिए सब कुछ बोल सकता है, लेकिन बाद में जब अपनी फैमिली की बात आती है तब वो अपनी फैमिली को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, अपनी फैमिली को संभाल ही नहीं सकता। और जो भी किया है आपने गलती किया है। इसमें जो होता है सामा कहता है नुशी तुम भी मुझे गलत समझ रही हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बार नुशी जो होते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही होता है। इस बार जो होता है सामा कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन अर्शिया जो होती है वो फिर से नहीं कर शाम से बात नहीं करती, वो चली जाती है ऑफिस। हम जो होता है उसको उसके ऑफिस से रिसीव करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जैसे ही अर्शिया जो होती है शाम को देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने हो। इस पर जो होती है होता है शाम वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुमसे बात करनी है, चलो गाड़ी में बैठ। इस पर वो कहते हैं कि नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठूँगी, मैं खुद चली जाऊँगी। इस पर जो होता है शाम वो कहता है कि गाड़ी में बैठो। इस पर वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या मुझ पर यकीन नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन इस पर वो कहता है कि जब यकीन होता है लेकिन पर नहीं होता, और मैंने जो तुम्हें कहा वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, और ये शादी करना मेरा फैसला है, आप ही का नहीं। आप ही हाँ ठीक है मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है, मैं उनको अलग नहीं कर सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगर कोई फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ करेंगे तो मैं उनको उनका फ़ैसला मान लूँ। मैंने जो तुम्हें कहा है मैं वो तुम्हें करके दिखाऊंगा। इस पर अर्शिया जो होती है वो थोड़ी सी मुतमिन तो हो ही जाती है। दूसरी तरफ अर्शिया जैसे ही घर जाती है तो उसको पता चलता है कि उसके वालिद ने जो है वो दादो को और काशिफ़ा को मना लिया है, वो भी नुशी की शादी के लिए। तो इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हाँ वो बहुत ज़्यादा डांस करने लग पड़ती हैं। और दूसरी तरफ अर्शिया का मामू जो होता है वो आता है अर्शिया के घर और आकर अपनी बहन से मिलता है और अपनी बहन को कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारा हिस्सा जो है वो प्रॉपर्ली तुम्हें दे दिया जाए। इस बार जो होती है अर्शिया वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मामा को ख्याल तो आ गया कि हमारा हिस्सा जो है वो हमें देना चाहिए। दूसरी तरफ अर्शिया की मुमानी जो है उनको तो सांप लौट रहे हैं कि ये फैसला करना है, क्योंकि वो चाहती थी कि घर ना ही बिके और अर्शिया लोगों को जो है उन लोगों का हिस्सा ना ही दिया जाए। अगर आप लोगों को ड्रामा आस पास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।